नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो अभी हम हैं गर्दनी बाग में, आंदोलन की धरती गर्दनी बाग में। आप सभी जान रहे हैं, जो इन लोगों के हाथों में जो आप लोग ये बैनर देख रहे हैं, इस बैनर पे एक ही चीज़ लिखा हुआ है, हम लोगों की एक ही पुकार, TRE 3.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए लिखित नोटिस दे सरकार। साथियों, आप सभी जानते हैं, जो गर्दनी बाग में ये लोग लगातार 40 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इन लोगों का एक ही मांग है, जो BPSC TRE 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे सरकार, क्योंकि मल्टीपल्स रिजल्ट की वजह से 20 से 25 हज़ार सीटें खाली रह जाएगी। और इन लोगों का ये मांग है, जो इस विज्ञापन में, विज्ञापन संख्या जो 22/2024 था, जिसमें 83,000 कुछ सीटों पे विज्ञापन आया और उसमें 66,000 कुछ सीटों पे रिजल्ट हुआ, और उस 66,000 रिजल्ट में भी लगभग 20 से 25 हज़ार मल्टीपल्स रिजल्ट है। और वो मल्टीपल्स रिजल्ट क्या होता है? एक ही विद्यार्थी का दो जगह पे, तीन जगह पे रिजल्ट हो जाना मल्टीपल्स रिजल्ट होता है। शिक्षक जो है एक ही जगह पे ज्वाइन करेंगे, बाकी का 2 सीट 3 सीट एक शिक्षक का। जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा तो ये लोग जो कट ऑफ मार्क्स वाले हैं, यदि किसी कैटेगरी का कट ऑफ 70 गया होगा तो इन लोगों का मार्क्स 70 है, यदि किसी कैटेगरी का मार्क्स 72 गया होगा तो इन लोगों का 72 है। यानी कि कट ऑफ मार्क्स ला करके भी इन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ है। तो इन लोगों का ये कहना है, जो हम लोग के साथ ऐसा अन्याय क्यों? जब कट ऑफ 72 गया तो 72 मेरा है, जब कट ऑफ 74 गया तो 74 मेरा है, तो फिर भी एक आदमी को 74 मार्क्स ला करके सरकारी नौकरी हो जाएगा स्कूल में, और हम लोग बैठे रहेंगे गर्दनी बाग में। तो ये लोग इन्हीं मांगों को लेकर के जो है लगातार 40 दिनों से डटे हुए हैं। हम एक एक करके बात करने का कोशिश करेंगे। तो हम बात करते हैं, आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? देखिए, मेरा नाम सन्नी राज हुआ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। देखिए, हम जब फॉर्म भरे थे उसमें 87,774 पोस्ट पे वैकेंसी दिखा था, समझ गए? उस पर वैकेंसी वो लिया नहीं, वैकेंसी सिर्फ दिखा था, वो दिखाने के लिए उतना वैकेंसी दिया गया था। असली बात तो है कि रिजल्ट 66,000 पे दिया है और ज्वाइनिंग मात्र 40 से 35 से 40 हज़ार जो लोग ज्वाइन करेंगे, फाइनल यही है, समझ गए? और क्योंकि इतना ज़्यादा मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, एक कैंडिडेट को लगभग 2 जगह 3 जगह रिजल्ट हुआ है। वेरिफिकेशन में पूरे बिहार में देख रहे हैं छट रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जितना भी वेरिफिकेशन में सीट बचे, चाहे मल्टीपल रिजल्ट पे जितना भी कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेंगे वो सीट बचता है, तो उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। इसके लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास लगभग आज 8वां दिन हम उनके पास गए हैं। 8वां दिन भी वैसा कुछ आश्वासन नहीं मिला। उनका कुछ लगता है कि वो शिक्षा विभाग में है ही नहीं, जैसे किसी और विभाग के वो मंत्री हैं, इस तरह से वो बात करते हैं। उनको कुछ जानकारी है ही नहीं। वो बोलते हैं कि पहले तो बोलते हैं कि BPSC से नोटिस जारी हुआ है नहीं, उनको जानकारी नहीं है। अगर बोलते हैं कि हाँ BPSC से नोटिस जारी हो चुका है हम लोग के प्रति, तो क्यों जारी हो गया BPSC नोटिस? ये गलत जारी कर दिया। इस तरह से उनको जानकारी होना चाहिए कि अगर नोटिस जारी हुआ है तो विभाग के समर्थन से ही जारी हुआ होगा। शिक्षा विभाग में और भी लोग हैं ना, सरकार से आप पता कर लीजिए। हमको तो लगता है कि आपको उतना पूरा जानकारी नहीं है महाशय, समझ गए ना? कि और भी जो सत्ता दल के नेता हैं, कई लोग से बात करने पर ये पता लगता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा और सप्लीमेंट्री रिजल्ट हर हाल में आएगा। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी, जिनके हाथ में, जिनके दायित्व में ये शिक्षा विभाग सौंपा गया है, उनके मुख से एक जरा सा पॉजिटिव नहीं निकल के आता है। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग डिमोटिवेट हैं। लेकिन इस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, समझ गए? माननीय शिक्षा मंत्री जी यही कहते हैं कि आप जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट हेतु एक आदेश पत्र जारी कर दीजिए, नहीं तो आपके कारण जदयू का और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो वोट बैंक बनाने के लिए जो प्रगति यात्रा निकाला गया है ना, असली प्रगति यही होगा, लेकिन उस प्रगति यात्रा में भी नुकसान होगा, समझ गए महाराज? और भी लोगों से हम बात करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। आप कुछ आप क्या मतलब आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? बस यही कि मल्टीपल सीट जो है और जो DB में जो आयोग हैं विद्यार्थी, उसके जगह पे हम लोग जो टाई ब्रेकर में फंसे हुए हैं, हम लोगों का रिजल्ट दिया जाए, बस इतना ही मांग है। इसको सरकार सुन नहीं रही है, और जितना जल्दी सुन लेगी सरकार के लिए उतना बेटर होगा, और जितना लेट करेगी आंदोलन बढ़ेगा। आंदोलन तो कम होने वाला है नहीं। इसके पीछे में कुछ कहना चाहते हैं। कहते हैं बिहार में रोजगार है क्योंकि नीतीश कुमार है, और हकीकत तो ये है कि बिहार में बेरोजगार है, डाटा हजारों हजार है, ज्वाइनिंग बार है, सीट बचाना हर बार है, TRE का खेल लगातार है, और कहते हैं बिहार में रोजगार है और यहाँ नीतीश कुमार है। आगे बोलना चाहेंगे कि घर पर बाबूजी बीमार है, लड़ाई आर पार है, सीट बचाने का खेल लगातार है, कंधे पर नौकरी का जुनून बरकरार है, हम लड़ने को तैयार हैं, और ज्वाइनिंग बात करना चाहेंगे। आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? सर, हमारा नाम हेमचंद यादव है। अच्छा, यहाँ पे ये जो आप हाथ में लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? सर, हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं सरकार से।
सरकार ने 87,000 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला था, उसमें से रिजल्ट उन्होंने जारी किया 66,000 पर, जिसमें से फाइनली उन्होंने जो ज्वाइनिंग देने जा रहे हैं 9 मार्च को लगभग 40,000 के आसपास देने जा रहे हैं। बाकी मल्टीपल रिजल्ट और डीबी में छटनी की वजह से सीटें खाली रह जा रही हैं। उस सीट पर हम जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करते हैं। सरकार से हम लोग यही उम्मीद लगाते हैं कि जो शिक्षा विभाग हमारी बात सुनेगा, और ऐसा तो लगता है कि जो शिक्षा मंत्री जी हैं अभी वो सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग तभी से सुन ही रहे थे, एक एक करके हम सभी लोगों से बात कर रहे थे। ये लोग कभी इस मंत्री के पास, कभी इस विधायक के पास, कभी इस सांसद के पास, कभी इस एमएलसी के पास, मतलब चक्कर काटते काटते इन लोगों का जो है ना पैरों का चप्पल घिस चुका है। इन लोगों का एक ही मांग है, जो शिक्षा विभाग जो है लिखित नोटिस जारी जब तक नहीं करेगी हम लोग गर्दनी बाग में डटे रहेंगे। लेकिन मैं साथियों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये लोग जो जीवन जी रहे हैं ना अभी, ये इतना कष्टदायक है। ना यहाँ पे सोने की व्यवस्था है, ना पीने की पानी की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है। यहाँ कुछ भी है तो डेंगू वाला मच्छर है। यहाँ पे न जाने कितने अभ्यर्थियों को डेंगू हो चुका है और अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती है। तो सरकार से हम भी गुजारिश करना चाहते हैं, जो इन लोगों की मांगों पे जो है ना विचार किया जाए। अरे अब विचार किया जाए, एक नोटिस आपके बस के बाहर कुछ भी है, आपके इशारे के बिना तो पत्ता नहीं हिल सकता है बिहार में। इसीलिए आप लोग शीघ्र अति शीघ्र जो है एक लिखित नोटिस जारी कर दे, ताकि ये लोग जो है गर्दनी बाग छोड़ करके अपने अपने घरों को वापस लौटे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो, हम लोग की एक ही मांग, हम लोगों की एक ही मांग, सप्लीमेंट्री दे सरकार।